हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 10A पे बात करते हैं। सर, आर्टिकल 10A किस चीज़ से डील करता है और ये किस बारे में है? देखें, जो आर्टिकल 10 है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहुत एक ख़ास अहमियत है और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट है पाकिस्तानी क्रिमिनल लीगल सिस्टम के अंदर कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर इसको सही तरीके से हम पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट कर लें तो हमारे 90% जो मसाइल जो हैं वो आराम से हल हो सकते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल 10A को अगर हम देखते हैं तो ये राइट टू फेयर ट्रायल है। इसके अंदर दो चीज़ों के बारे में बात हुई है। एक तो ये है कि आपके सिविल राइट्स और ऑब्लिगेशंस को प्रोटेक्ट किया जाएगा कि जो भी किसी भी शहरी के बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनको मद्देनज़र रखा जाएगा। और दूसरा, जब भी उसके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल चार्ज लगेगा, यानी कि कोई ना कोई मुकदमा दर्ज होगा, कोई ना कोई केस उसके खिलाफ चलाया जाएगा, तो फेयर ट्रायल दिया जाएगा और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एप्लीकेशन होगी। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इसी के बेस के ऊपर आपका लॉ ऑफ बेल भी चल रहा है, आपका सारा क्रिमिनल लीगल सिस्टम भी चल रहा है और आपका जो क्रिमिनल ट्रायल है उसके अंदर ये चीज़ें बार बार देखी जाती हैं। जब भी आप किसी भी अपील के अंदर जाते हैं और वकला इसी का इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 10A की मदद से ही ये वाज़े करने की कोशिश करते हैं कि आपको फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। जिस तरह के अभी हमने देखा कि इमरान खान साहब के केस के अंदर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उनके बिहाफ के ऊपर वकील लगा दिया गया। अब वो वकील ना तो इमरान खान साहब ने उसको अलाउ किया ना उसको अपॉइंट किया, स्टेट की जानब से खुद ही वकील अपॉइंट हुआ, जो कि राइट टू फेयर ट्रायल की खुली खिलाफ वर्जी है। ठीक है, एक आप चाहते ही नहीं एक शख्स को वकील करना और वो खुद ही बखुद वकील हो जाता है और वो खुद ब खुद आपकी बेस के ऊपर, आपकी बिहाफ के ऊपर जिरा करना शुरू हो जाता है। तो ये आर्टिकल 10A की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। इसी तरीके से जो आपको बेल दी जाती है उसके अंदर भी यही देखा जाता है कि जी अगर अभी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है और ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप देखें तो आपके खिलाफ क्रिमिनल चार्ज नहीं बनता, आपके पास इतने सबूत सामने आ जाते हैं कि जी आपको जेल के अंदर ना रखा जाए जब तक क्रिमिनल चार्ज आपका जो है वो केस मुकम्मल नहीं होता। तो बेसिकली जब आपको ज़मानत भी दी जाती है तो फिर भी आर्टिकल 10A की एप्लीकेशन ही होती है कि जी ये आपका राइट टू फेयर ट्रायल है कि आप एक दफ़ा जेल से बाहर आएँ, आराम से अपना वकील हायर करें, अपने शवाहिद इकट्ठे करें और अपने आप को बेगुनाह साबित करें। तो ये आर्टिकल 10A की वजह से होता है। इसी तरीके से रिसेंटली हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायज़ साहब ने भी एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट दे दी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस के अंदर, कि रेफरेंस के ऊपर उन्होंने फैसला किया